ये आपसे पूछना चाह रहा था कि पिछले 2-3 दिनों से ये बड़ी चर्चा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के वक्त में टीम भारत ने जिस तरीके से काम किया, संसद में वो जो भाषण दिया, उसको कुछ लोगों ने बजाय इसके समझने की कि भाई हमको तैयार रहना चाहिए, ये फैलाना शुरू कर दिया कि क्या लॉकडाउन वाकई में आ रहा है। तो आज आप इस मंच से बता दीजिए, आपने उस ट्वीट में तो बता दिया। फिर मैं ये कहूंगा कि संकट में बुद्धि की परीक्षा होती है, विवेक की परीक्षा होती है। कुछ लोग संकट में जो है अपने अवसर देखने की कोशिश करते हैं और उसको राजनीतिक लाभ की गोटी के रूप में उपयोग करने की अपेक्षा करते हैं। संकट में बुद्धि की परीक्षा होती है, विवेक की परीक्षा होती है। कुछ लोगों की बुद्धि और विवेक ही इतना है कि वो शायद यही सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन उस समय कोविड के समय आवश्यकता थी। कोविड के समय में भारत ने जिस तरह से सीमित संसाधनों के होने के बावजूद भी एकजुटता के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने कोविड के साथ जो लड़ाई लड़ी, वो पूरी दुनिया के सामने एक केस स्टडी है। दुनिया के ऐसे जो सबसे ज्यादा संकटग्रस्त, चाइना को निकाल दीजिए क्योंकि चाइना पे कोई रिलाय नहीं करता, उसके डेटा पे रिलाय नहीं करता। दुनिया के अमेरिका से लेकर के 15 ऐसे देश, भारत और चीन को छोड़ करके, जिनमें सबसे ज्यादा कोविड का प्रभाव था, और वो सब संपन्न देश थे, समृद्ध विकसित देश थे। उनकी टोटल पॉपुलेशन जितनी है उससे ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है। जितनी बड़ी लड़ाई वो लड़ रहे थे, उनसे बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे थे। उनके यहाँ रोबस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे यहाँ उस जब शुरुआत के दौर में हमारे यहाँ पे न पीपी किट बनता था, न N95 मास्क बनते थे। एक फैक्ट्री को छोड़ करके, HLL को छोड़ करके कहीं नहीं बनते थे। न ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर्स हमारे यहाँ पे बन रहे थे। हमारे पास में सुविधा नहीं थी। लेकिन फिर भी किसी भी पैरामीटर, कोविड के समय और कोविड के बाद के पैरामीटर को उठा के देख लीजिए, कोविड का हमने जिस तरह से संघर्ष किया वो दुनिया में एक नजीर बना। अभी इस संकट के समय में भी अभी कोई शायद लॉकडाउन ढूंढ रहा है, तो मुझे तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है। उनकी बुद्धि का भी परीक्षण इस संकट के समय में हो रहा है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ शेखावत साहब, मैं आऊंगा, आपकी मिनिस्ट्री पे भी सवाल है मेरे पास, पर क्योंकि हम इस बड़ी तस्वीर पे बात कर रहे हैं और पूरा देश में वो तस्वीरें लगातार बीते, आज 1 महीना पूरा हो रहा है। 28 फरवरी से आज हम 27 मार्च को हैं, लगभग 1 महीना हो गया इस लड़ाई को होते हुए। इस परिस्थिति में हमने तस्वीरें देखी, तमाम पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हुई हैं, तमाम LPG सिलेंडर्स को लेके, खासकर वो लोग जो गरीब तबके के हैं, जो रेडी पटरी पर चाय बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, अपनी रोजमर्रा का खर्चा निकालते हैं, वहां पे हमने सूरत का स्टेशन देखा गुजरात में, बड़ी संख्या में लोग वापस उत्तर प्रदेश और बिहार लौट रहे हैं, ट्रेनों की व्यवस्था की गई। ये तस्वीरें जो आ रही थी, इससे आपको लगता है कि चिंता की बात है या नहीं है? जो आम हिंदुस्तानी देख रहा है, जो अपने घरों में LPG का सिलेंडर इस्तेमाल करता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी एक जगह विशेष पर कहीं कोई किसी डिलीवरी लाइन में कोई चुनौती खड़ी हुई होगी, उसके कारण इतने बड़े देश में कहीं कोई कमी ऑब्जर्व की गई होगी, और ऐसा नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन मोटे तौर पर देश में आज भी डोमेस्टिक LPG को लेकर के कहीं किसी तरह की चुनौती नहीं है। मैं कल अपने संसदीय क्षेत्र से लौटा हूं और मुझे लगता है कि घरवालियां इसमें सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट, सबसे बड़ी क्रिटिक होती हैं, लेकिन वहां से कॉम्प्लीमेंट मिले तो सबसे अच्छा होता है। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि लोग ये जो है मीडिया में और टीवी में लोग फालतू का जो है इसको इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो अपना सिलेंडर बुक कराया था, मुझे 6th डे सिलेंडर मिल गया। एक व्यवस्था पहले से थी कि आप 20 दिन बाद में, 22 दिन बाद में अपना, क्योंकि एक सामान्य परिवार में एक सिलेंडर जो है 4 लोगों की फैमिली में 1 महीने से ज्यादा चलता है। मेरी बहनें जो है बैठी हैं वो सब इसको एंडोर्स करेंगे। मेरे जैसा घर जहां बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे शायद वो 18-20 दिन से थोड़ा कम चलता होगा, वरना 1 महीना सिलेंडर चलता है। वहां सिस्टम बना हुआ है कि आप 1 महीने बाद में, 22 दिन बाद में आप सिलेंडर बुक करा सकते हो। पहले से इट वाज, सिस्टम वाज इन प्लेस, क्योंकि कहीं कोई किसी तरह का संकट नहीं था, इसलिए उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं थी, फ्री फ्लो हो रहा था। आज उसको ठीक से कि व्यवस्थित रहे, होर्डिंग न हो, अननेसेसरी ब्लैक मार्केटिंग न हो, उसको लेकर के उसको व्यवस्था को सुचारू करने की दिशा में कदम उठाया। सरकार ने कहा पहली प्रायोरिटी 33 करोड़ डोमेस्टिक उपभोक्ताओं की होनी चाहिए, वो सबके सामने स्पष्ट है, होना भी चाहिए।
उसके बाद में जो सेकंड लेवल पर कॉमर्शियल सिलेंडर यूज करने वाले हैं उनके लिए शुरुआत में इस संकट की गंभीरता को देखते हुए इसकी मैग्निमिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार कहा था कि कॉमर्शियल को रोका है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उसको भी रिलैक्स कर दिया। पहले 20% किया, फिर 20% किया। अब जो है मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री को छोड़ करके कहीं किसी तरह की कोई चुनौती बड़ी दिखाई नहीं देती। लोग पैनिक के करते, कुछ होर्डिंग कर रहे हैं, कुछ ने अब किसी के घर में 2 कनेक्शन है, 4 सिलेंडर रख रखे हैं, 3 भरे हुए हैं तो भी चौथे के लिए लाइन लगा के खड़े हैं कि नहीं नहीं साहब एक ये भी भर लेते हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपनी सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा रखिए, किसी तरह का संकट न पेट्रोल को लेकर, न डीजल को लेकर के और न गैस को लेकर के भारत में होगा। लेकिन साथ ही साथ हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, ये वैश्विक संकट का दौर है, हम सबको इस संकट की गंभीरता को समझते हुए इस संकट के समय में हम किस तरह से विवेकपूर्ण आचरण करें, हमको भी काम करने की तो शेखावत साहब, वो आपका परिवार था, आपकी फैमिली थी, तो पता था ये प्रश्न आप कहेंगे, मिल गया। लेकिन लेकिन ये ऐसे कई एग्जांपल मेरे पास भी हैं सर, जिन लोगों से हमने बात की, जिनको हम कैमरे पर लेकर आए, उन्होंने कहा, एक तो वो 45 दिन जो रूरल इलाके में किया गया टाइम लिमिट को बढ़ा के, उससे पैनिक और बढ़ा कि लगता है कि अब आने ही नहीं वाली है, तो लोगों के पास जो चीज थी उसमें वो भराने की कोशिश करने लगे, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, मतलब कोई ना कोई ईंधन का साधन रहे। मेरा सवाल दरअसल आपसे ये है कि क्या कोई एनर्जी राशनिंग होने वाली है कि एक पर्टिकुलर लिमिट? देखिए अभी तक इस तरह की कोई भी, हालांकि हमारे पड़ोस के दोनों देशों ने कर दिया है, पाकिस्तान ने भी कर दिया, बांग्लादेश ने भी कर दिया, लेकिन इस तरह की भारत में कहीं कोई संभावना इसलिए नहीं है कि हमारा जो सप्लाई होती थी, लगभग अब 22-23 देशों के साथ में हमारा ट्रेड होता था जहां से हमको सप्लाई मिलती थी। अब वो बढ़ करके पिछले दिनों में इस संकट को, आसन्न संकट को समझते हुए उसको हमने 40 देशों तक बढ़ा दिया। और जब 40 देशों से सप्लाई होने लगी है तब हमारी जो है हमारे सामने जो जितनी बड़ी चुनौती दिखाई देती थी वो अब कम हो गई है। मैं अभी नहीं देखता कि जिस तरह का आज परिदृश्य है उस परिदृश्य में अगर ये परिदृश्य प्रलोंग भी करता है तो किसी तरह का एनर्जी संकट जो है वो भारत में आएगा। बड़ी बात